नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है राशियों के सिद्धांत पर। एपिसोड नंबर 10 का ये 12वां पार्ट है। पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी राशियों के स्वभाव के बारे में, चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं राशियों के बल के बारे में। ठीक है, राशियों के 3 प्रकार के बल बताए गए हैं। द्विपद राशियाँ केंद्र में बलवान होती है यदि दिन का जन्म होता है। चतुष्पद राशियाँ केंद्र में बलवान होती हैं यदि रात्रि का जन्म होता है। और कीट राशियाँ केंद्र में बलवान होती हैं तो संधि मिलन का समय होता है। देखिए, अगर आपको ध्यान हो तो हमने बात करी थी द्विपद राशियाँ, चतुष्पद राशियाँ, ये सारी हम बात कर चुके हैं एपिसोड नंबर 10 के 9th पार्ट में, जिसमें हमने राशियों की जीव संज्ञाएं बताई थी, राशियों के वर्गों के बारे में बताया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप जब तक नहीं देखेंगे ये चीज़ें समझ में आएंगी नहीं आपको, क्योंकि सभी चीज़ें एक दूसरे कनेक्टेड है। तो देखिए, तभी हम हर बार आपसे बात करते हैं इस बात की कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, है ना। जब तक आप करेंगे नहीं ना, तब तक लगातार आपको अपडेट्स मिलेंगे नहीं, चीज़ें स्किप होंगी। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो तो बखूबी जानते होंगे कि राशियों की जीव संज्ञाएँ किसको कहते हैं। तो उसी को चैप्टर को हम आगे बढ़ा रहे हैं राशियों के बल के बारे में। यदि दिन का जन्म हो, यदि किसी भी व्यक्ति का दिन का जन्म अगर होता है तो उसमें फिर द्विपद राशियाँ, दिन के जन्म के समय द्विपद राशियाँ केंद्र में बलवान होती हैं। पहले हमने बात करी थी द्विपद राशियाँ लग्न में बलवान होती हैं, द्विपद राशियाँ लग्न में बलवान होती हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं यदि दिन का जन्म है तो द्विपद राशियाँ केंद्र में भी बलवान होगी। केंद्र कौन कौन से भाव होते हैं? केंद्र भाव होते हैं 1, 4, 7 और 10वां भाव। लग्न भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव, ये केंद्र के भाव होते हैं। जब हम भाव की बात करेंगे आगे तो हम इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी राशियों का चैप्टर चल रहा है तो इसलिए राशियों के बारे में बात कर रहे हैं। ये हो गए केंद्र भाव। एक तो लग्न का भाव, ये लग्न हो गई। इसके बाद 4th हाउस, ये केंद्र भाव, ये केंद्र भाव। 7th हाउस केंद्र भाव और 10th हाउस केंद्र भाव। केंद्र भाव का मतलब होता है कि वो पोर्शन जो बिल्कुल के केंद्र में पड़ता है। ये चारों जो स्थान होते हैं वो केंद्र भाव कहे जाते हैं, केंद्र स्थान कहे जाते हैं। तो यदि दिन का जन्म होता है, द्विपद राशियाँ केंद्र में बलवान होती हैं। द्विपद राशि कौन सी होती हैं हमने पहले चर्चा करी थी। मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, धनु राशि और कुंभ राशि का उत्तरार्ध, ये द्विपद राशियाँ होती हैं। पहले हमने बताया था कि ये राशियाँ लग्न में बलवान होती हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं अगर दिन का जन्म होता है तो ये 4 जो केंद्र होते हैं इन सब में बलवान होती है। कैसे होती है उसकी डिटेल्स आपको पिछले वाले एपिसोड में देखनी पड़ेगी, जिसकी हमने अभी चर्चा की है एपिसोड नंबर 9। एपिसोड नंबर 10 का 9th पार्ट, 9वां भाग। दूसरा एक हमारा नियम है। दूसरा नियम कहता है कि रात्रि का जन्म हो तो चतुष्पद राशियाँ केंद्र में बलवान होती हैं, है ना। पहले हमने बात कर दी। अब ये समझिए चतुष्पद राशियाँ कौन सी होती हैं? मेष राशि, वृष राशि, सिंह राशि, धनु राशि और मकर राशि का पूर्वार्ध। मकर राशि का पूर्वार्ध कैसे बनता है ये आपको एपिसोड अगेन रिपीट करना चाहूँगा कि लास्ट एपिसोड वो वाला देखना पड़ेगा आपको, जिसमें हमने इस संज्ञाओं की बात करी थी। तीसरा सिद्धांत क्या कहता है? तीसरा नियम क्या कहता है? संधि मिलन का जन्म हो। संधि मिलन का जन्म से मतलब हो गया कि 2 वक्त जब मिल रहे होते हैं, दिन पूरी तरह से निकला नहीं है और रात पूरी तरह से ढली नहीं है। एक तो मॉर्निंग में समय होता है और एक इवनिंग में समय होता है। तो संधि मिलन का जो समय होता है उस समय में कीट राशियाँ केंद्र में बलवान होती है। कीट राशि कौन सी होती है? केवल एक ही होती है कीट राशि, वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि केंद्र में बलवान होती है। ये चारों केंद्र की ही बात हो रही है, ठीक है ना। कीट राशि इट मीन्स कि वृश्चिक राशि केंद्र में बलवान होती है, ठीक है। बलवान कैसे होती है, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध कैसे बनता है, ये सब के लिए आपको लास्ट वाला एपिसोड देखना पड़ेगा। अगेन रिपीट करना चाहेंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, जिससे कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आपके कोर्स में से न छूटे। ये ज्योतिष की क्लास चल रही है और आपको A to Z ज्योतिष को पढ़ाया जा रहा है, प्रारंभ से लेकर अंत तक क्रमबद्ध तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से। कोई चीज़ आपसे छूटेगी नहीं। चलिए नेक्स्ट जो हम बात करेंगे राशियों की विकलांगता। कौन सी राशि कौन से भाव में विकलांग हो जाती है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।